आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार। चर्च की सूचनाएं इस प्रकार से हैं। हमारे जो चर्च का टाइमिंग है वो 2 बजे का है, मेहरबानी से ध्यान रखें। बच्चों का टाइमिंग भी संडे स्कूल का वही है। मैं आपसे अवगत करा देता हूँ, जो बच्चे पेरेंट्स नहीं ला रहे हैं, बच्चे चर्च में नहीं आ रहे हैं, चर्च में अपने संडे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, वो किसी भी तरीके का जब दिसंबर का टाइम होता है मेरे पास ना आए कि मेरे बच्चे को किसी भी रूप में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि हम उनको प्राथमिकता देंगे। प्रथम स्थान उन्हीं का होगा जो बच्चे संडे स्कूल में रेगुलर आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप बच्चों को लेकर के आएंगे तो अच्छा लगेगा, ताकि आप उसमें बच्चों को सम्मिलित कर सके, ताकि आने वाले टाइम में उन बच्चों को भी मौका मिल सके या जो भी उनके लिए कार्य है वो उनको दिए जा सके। फिर आप संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट से या हमसे कहेंगे तो हम आते हैं, कमजोर हैं, हम नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखें, अगर बच्चों को खुदा में बढ़ाना है तो आपको ये काम करना होगा। थैंक यू। धन्यवादित है परमेश्वर का, धन्यवादित है आप सबों का भी, जो प्रभु को किसी भी तरीके से प्रभु की जरूरत को देखते हुए आप सब परमेश्वर के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं और परमेश्वर के भवन की परमेश्वर के लोगों की जरूरतों को आपके द्वारा पूरा होता है। इसके लिए हम आपका हमेशा आभारी हैं और परमेश्वर के इससे भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमेशा आपकी सहायता करें, आपकी मदद करें। आपने किसी भी तरीके से प्रभु को दान दिया है, उसका मैं आपको बताता हूँ। संडे ऑफरिंग जो कि आप प्रभु के बेटे और बेटियों ने परमेश्वर को दिया है वो 5,272 रुपये है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। डोनेशन के रूप में जो आपने प्रभु को दिया है वो 700 रुपये है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। विंग्स प्रोजेक्ट के रूप में 369 रुपीस आपके द्वारा दिए गए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेयर प्रतीक्स के द्वारा 325 रुपीस प्रभु को दिए गए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष प्रदान करें। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी बेटे और बेटियों के लिए जिनका आने वाले हफ्ते में आज से बर्थडे है। साथी की सालगिरह मेरे पास नहीं है, किसी की होती है तो मुझे बता दिया जाए ताकि हम दुआ करते हैं। वैसे में हम ना भी बताएंगे तब भी हम करते हैं। आज 23 तारीख है। मैडम मोनिका लाल जी का आज बर्थडे है। प्रभु उनको बहुत आशीष दे। 24 तारीख को आराधना ब्लेसी जी का बर्थडे है और बिरला डॉयल जी का बर्थडे है। 25 तारीख साइरस लाल जी का बर्थडे है। हनी साहब का बर्थडे है और प्रेरणा लाल जी का बर्थडे है। 26 तारीख रूबी ब्लेसी जी का बर्थडे है और 26 तारीख को ही दीपक लाल जी का बर्थडे है। 27 तारीख जैस्मिन टोकरो जी का बर्थडे है और 28 तारीख को ग्लोरियस मैसी जी का बर्थडे है। प्रभु इन सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको भी प्रभु बहुत आशीषित करे। कुछ धन्यवादी भेंट जो कि प्रभु के बेटे और बेटियों ने प्रभु के चरणों में समर्पित की है वो इस प्रकार से है।
सुरेश कुमार एंड फैमिली की तरफ से है। स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, इसमें अमाउंट नहीं लिखा है, इसलिए मैं पढ़ने में असमर्थ हूँ। नीतू शर्मा जी ने अपने सैलरी का टाइप प्रभु को दिया है, अमाउंट इसमें भी नहीं लिखा है, बताने में असमर्थ हूँ। निर्मल साचा जी ने भी दान दिया है, इसमें भी लिखा नहीं है, बताने में असमर्थ हूँ। जैसमीन टोकू जिनका शायद आज बर्थडे है, उन्होंने तरफ से दान आया है, इसमें भी अमाउंट नहीं लिखा है, मैं नहीं बता पाऊंगा। गुडविन गायल साहब जी ने एक दान दिया है, इसमें भी अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, बताने में मैं समर्थ हूँ। बिल्लू लाजरस जी ने एक दान दिया है, इसमें अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं बताने में असमर्थ हूँ। और इन्होंने भी एक दान विश्व के दास को दिया है, उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद देते हैं हृदय से, उन्होंने जो प्रभु के दास को दान दिया। जिनकी बेटी का आज बर्थडे है, कल बर्थडे है, उन्होंने ये परमेश्वर के लिए 1000 रुपये का दान दिया है। प्रभु आपको और आपकी बेटी को, आपके परिवार को बहुत आशीष दे, बरकत दे। जैसे इस वर्ष तक प्रभु ने संभाला, आगे भी परमेश्वर बच्ची को संभाल कर। हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं हम सब को परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम सब कुछ न कुछ कोशिश करके कुछ लेना चाहते हैं तो हम ले लेंगे, लेकिन एक वर्कर जिसको बहुत छोटी सी तनख्वाह मिलती हो, उसके पास बच्चे हो, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो अपने लिए कुछ इंतजाम कर सके या ऐसा कुछ कर सके कि वो अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर सके। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इनको लाल के जो सवाल चाहते हैं सभी को, जो हमारे चर्च में वर्कर हैं, उनके परिवार से कोई आया है, इनको लाल के कोई है। उन्होंने कहा था पादरी साहब आप ही हमारे सब कुछ है, आप ही हमारी गवाही देंगे। इस बच्चे ने एक नई मोटरसाइकिल निकाली है और बड़े अद्भुत तरीके से एक दिन में 2 घंटे के अंदर मोटरसाइकिल मिल जाना, और जबकि ऐसे दिन सैटरडे को सारे जितने भी एजेंसियां हैं वो सब क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, कोई आदान प्रदान उनके यहाँ से होता ही नहीं शनिचर के। लेकिन इस बच्चे को परमेश्वर ने शनिचर के दिन ये गाड़ी दिलवाई और गाड़ी लेकर के आया। उसने परमेश्वर के भवन के लिए ये 500 रुपये का दान दिया है। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु उस बच्चे को बहुत आशीष दे, जिसने यहाँ काम करते करते इस बात को भी सोचा कि मैं यहाँ का एक हिस्सा हूँ, मैं यहाँ का एक परिवार का एक हिस्सा हूँ, मुझे भी परमेश्वर के कुछ देना है। प्रभु उस बच्चे को, उसके परिवार को परमेश्वर बहुत आशीष प्रदान करें। अभी समय है कि हम एक सब थैंक्सगिविंग के लिए और जन्मदिन के लिए और तमाम बेटे और बेटियों के बीमारों के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवन शांति अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस मधुर और उत्तम समय के लिए कि परमेश्वर आज आपने हम अपने बच्चों को प्रदान किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि जहां कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे
उचित हासिल हो। इस वक्त प्रभु जी हमारा भरोसा है कि आप हमारे मध्य में, हमारे बीच में, हम तेरे बच्चे तेरे भवन में मौजूद हैं प्रभु जी। हम सबको पाक और पवित्र कर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तुम आओगे तो दुख के साथ लेकिन आनंद के साथ जाने पाओगे। परमेश्वर आज अपने भी मेरे बच्चे तेरे भवन में मौजूद हैं, दुख से है, परेशानी से है, संकट से है, बीमारी से है, हालातों से कमजोर हो चुके हैं प्रभु जी। हर एक की मजबूरियों के बारे में, हर एक की परेशानियों के बारे में आप परमेश्वर हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप हम सबों के रक्षक हैं। आपने हमारी हड्डी हड्डी मांस मांस को रचा है। इसी वास्ते परमेश्वर हमारी प्रार्थना है इस वक्त आपके बेटे और बेटियों को हर एक को तेरे हाथों में सौंप दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने प्रेजेंस का, अपनी मौजूदगी का प्रभु जी अपने स्पर्श के द्वारा हर एक को एहसास कराइए कि हमें तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। आज के इस भोर में, आज के इस सुबह में प्रभु यीशु आप सहज से मिलने वाले परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु, अगर कोई भी तेरा बेटा या बेटी इस समय अपनी बीमारी के कारण, अपनी परेशानी के कारण दुखी है, मायूस है परमेश्वर, पहले तो आप ये चाहते हैं कि हम अपनी चिंताओं को अपने परमेश्वर से दूर करके आए। लेकिन आज प्रभु जी जैसा हम जानते हैं कि परमेश्वर जब तू काना गलील में उस शादी में गया तो परमेश्वर तुझा, तूने उन घड़ों को खाली देखा, तूने घड़ों को खाली देखा और उन घड़ों को कहा कि इन्हें भर दो। परमेश्वर आज हम तेरे बच्चे भी इस शरीर को खाली लेकर आए हैं प्रभु यीशु। आज हम उस घड़े के समान परमेश्वर जो खाली थे उनको आपने भरने का आदेश दिया। आज परमेश्वर हमें भी भरने का आदेश दिया प्रभु यीशु, ताकि हम भी तेरी आत्मा से भर जाए प्रभु यीशु, ताकि हम भी परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस कर सके। कैसे कहा मेरे परमेश्वर ने मुझे छुआ है। परमेश्वर तो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, तूने उन घरों को भरने के उपरांत अपने पिता से प्रार्थना की और परमेश्वर उस साधारण जल, उस साधारण पानी परमेश्वर अद्भुत पानी के रूप में बदल गया। ऐसा ही परमेश्वर हम भी चाहते हैं। हम वो साधारण लोग हैं जो इस पृथ्वी पर हो सकता है क्योंकि हम किसी भी गिनती में ना आते हो सकता है प्रभु जी हमें हीन भावना से देखा जाता हो सकता है प्रभु यीशु हमें तुच्छ तरीके से गिना जाता हो, लेकिन परमेश्वर तू चाहता है कि आज के प्रातः काल में हम अपने इन घड़ों को, इन शरीरों को परमेश्वर तेरी आत्मा से, तेरे जल से प्रभु जी उसको हम भर लें, ताकि परमेश्वर ये शरीर उन घड़ों के समान जिसमें परमेश्वर आपने प्रार्थना की और वो कन्वर्ट हो गया, उसने अपना रूप चेंज कर दिया। ऐसा ही परमेश्वर आज आप भी हमसे चाहते हैं कि हम भी अपने रूप को जो परमेश्वर ने संसार में लेकर के घूमते हैं उससे बढ़ जाए और तेरी तरफ फिर जाए। हम सब बच्चों को आज इस स्थान से हमारा चीज हमें बदल करके परमेश्वर इस स्थान से नहीं करना चाहता, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आप ही की महिमा होने पाए, आप ही की प्रशंसा, आप ही की तारीफ परमेश्वर होने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करता हूं तेरे बेटी और बेटी के जिनके जन्मदिन प्रभु जी इस हफ्ते में या शादी की साल में हैं प्रभु जी, इन सबको तेरे हाथों में सौंप देता चाहता हूं प्रभु यीशु, जैसे तूने अपना हर एक बच्चे को संभाला है इस वर्ष में प्रभु यीशु इन बच्चों को संभाला।
यीशु मसीह मान करते हैं। जो आशीषें बरकतें प्रभु जी आपने इनके लिए इस वर्ष के लिए रखी है, वो परमेश्वर आप समय ब समय इनको प्रदान करें। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं तमाम उन बीमारों के लिए जिन्होंने प्रार्थना के लिए निवेदन परमेश्वर मेरे हाथों में सौंपी है, मेरे दास के हाथों में सौंपी है। प्रभु जी परमेश्वर विशेष प्रार्थना करता हूं आपकी बेटी खुशी के लिए, फादर मून के लिए प्रभु जी, कैलर नवीन के लिए प्रभु जी, लिटिल के लिए, श्रीमती दया मैसी के लिए, श्रीमती सुशीला मैसी के लिए, श्रीमती सरोज मैसी के लिए, किशन के लिए, अनमोल के लिए, आपकी बेटी संगीता के लिए, भाई जोड़ी फिलिप के लिए, विशाल मैसी के लिए, अरुणी मैसी के लिए, राजन मैसी के लिए, डॉली के लिए, राहुल मैसी के परिवार के लिए, श्रीमती रिचर्ड दायल के लिए जिनका अभी ऑपरेशन हुआ, मेरी बेटी अनीता के लिए प्रभु परमेश्वर, और बहुत से नाम है प्रभु यीशु। हम जानते हैं कि हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर हमसे चूक हो सकती है, लेकिन आप वो परमेश्वर हैं जिसके हाथों में हर एक की हथेली की तस्वीरें प्रभु यीशु आपकी हथेलियों में खुली हुई है। आज इस प्रातःकाल है परमेश्वर, हम इन सब बीमारों को जिनके हम नाम ले सके हैं या जिनके नहीं ले पाए हैं प्रभु यीशु, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं कि तेरा वचन हमें सिखाता है, हमें बताता है कि जब आप इस पृथ्वी पर थे तो आपके लोग आपको पुकार करते थे, हे नबी, हे परमेश्वर हम पर दया कर, हे प्रभु हमें चंगाइए, हे प्रभु यीशु हमारी सुन ले। आज भी परमेश्वर आप चाहते हैं कि आपके बेटे और आपकी बेटियां आपको पुकारे, आपको आवाज दे, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं कि आप जीवित वस्तु को ग्रहण करने वाले परमेश्वर हैं। तेरा वचन बताता है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सुगंधित अपने शरीरों का ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाओ। आज परमेश्वर आप चाहते हैं कि आप इन शरीरों को जो परमेश्वर तुमने हमें दिए हैं उसको आपके लिए समर्पित करें, उस आत्मा को, उस प्राण को जो परमेश्वर आपने दिया है उसको हम आपको समर्पित कर सके। इसी वास्ते प्रभु यीशु तूने उन सब बेटे और बेटियों की पुकारों को सुना और उनको चंगाइयां दी। उन्होंने जब जब मांगा परमेश्वर आपने कोताही नहीं बरती, आपने ये नहीं कहा कि मैं कल या थोड़ी देर बाद में आना, उसी क्षण प्रभु यीशु आपने उन्हें चंगाई दी। और आज भी प्रभु यीशु तू चाहता है कि तेरे बेटे और बेटियां अगर चंगाई पाना चाहते हैं, अगर शिफा पाना चाहते हैं, अगर अपने कष्ट और परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं, तो अपने सर्वहार परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, आवाज दें, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं कि तेरे वचन में लिखा है कि मेरे कान इतने बहरे नहीं कि मैं तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी आवाज को सुन ना सकूं, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए सहायता के लिए बढ़ा ना सकूं। परमेश्वर तो हमारी ओर अपनी निगाहें हमेशा करके रखता है, हमेशा हमें देखता रहता है। तो चाहता है कि हम अपनी निगाहों को इस संसारिक वस्तुओं से, इस संसार की चकाचौंध रोशनी से हटा करके कुछ क्षण के लिए अपने परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा लें। और आज जो मौका परमेश्वर आपने हमें दिया है प्रभु जी, इस समय परमेश्वर हम इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु हर एक को चंगाई दे, शिफा दे प्रभु यीशु, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु यीशु, दया कर प्रभु यीशु, दया कर प्रभु यीशु। परमेश्वर
जिन्होंने परमेश्वर अपने हाथों को तेरी ओर बढ़ाया है, तेरे दास के लिए बढ़ाया है, तेरे भवन के लिए बढ़ाया है। परमेश्वर इन सबको परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमें किसी भली वस्तु की कमी कभी ना हो सकती है, ना होगी, अगर हमारा विश्वास आपके ऊपर है। आपका वचन हमें बताता है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है और इस पत्थर से कह दो कि टल जाए, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, इन परेशानियों से कहोगे टल जाए तो ये टल जाए। इसीलिए प्रभु जी, हम जानते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर तेरे बच्चों को वो छोटे छोटे अंश प्रभु जी उस मेहनत के द्वारा, उस जॉब के द्वारा मिलता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम तेरा शुक्र करते हैं कि वो तेरे भवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ाते हैं। उन्हें इस बात का भय नहीं रहता कि हम घर कैसे चलाएंगे, उन्हें इस बात का खुशी होती है, इस बात का आनंद होता है कि हमने परमेश्वर के लिए कुछ दिया है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर हर एक उस देने वाले के लिए जो परमेश्वर तेरे को बड़े आनंद के साथ देते हैं, बड़े खुशी के साथ देते हैं। परमेश्वर हर एक को आशीष देगा। परमेश्वर उनको किसी बात की कोई कमी या कोई गति प्रभु जी ना होने दे। भविष्य में वो इस बात को स्मरण करें कि हाँ, और जब हमने परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के दासों के लिए अपने हाथों को बढ़ाया है, तो परमेश्वर ने हमें उसके बदले में दुगना और चौगुना करके वापस दिया है। प्रभु जी, इन सब भेंटों को स्वीकार और हर एक को आशीष और नाम का बरकत बढ़ाए। जिस उद्देश्य के लिए दिए गए वो उद्देश्य आप जानते हैं। प्रभु जी, हर एक के उस उद्देश्य को पूरा करें। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ शांति के लिए, जबकि आज परमेश्वर आपके वचन को हमारे साथ शेयर करें। परमेश्वर के नाम का बच्चा है, इसको परमेश्वर आपने अपनी योजना के अनुसार आज इस पवित्र स्थान पर खड़े होने का मौका प्रदान किया है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, इस बच्चे को छूइए, मसा कीजिए, इसकी जीव को पवित्र कीजिए, पाप कीजिए, ताकि परमेश्वर ने जो कुछ भी बोले वो तेरी इच्छा, तेरी योजना और तेरी मर्जी के अनुसार हो। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो नौकरी के वास्ते, पढ़ाई के वास्ते शहर से बाहर तेरे भवन के बच्चे हैं, लेकिन परमेश्वर उनको तू बाहर लीगल स्थानों में लेकर के गया है। प्रभु जी, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता, उनकी सुरक्षाओं को तेरे हाथों में सौंपता, उनकी जरूरतों को तेरे हाथों में सौंपता। और परमेश्वर इस बात को हमेशा स्मरण कराना कि वो तेरे भवन के बेटे और बेटी है। सहायता मदद कर, आज की इबादत को आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से सुन का बोल। आमीन।